अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक तरह हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें कि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो कुछ अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये जो पोर्चुलाका है, जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने कटिंग्स पानी के अंदर इसकी ग्रो की थी, तो अब माशाल्लाह से इनको मैंने जो है वो कर दिया है, सॉइल के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया है या रीपॉट कर दिया है, और अब इनकी अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। 1 से 2 दिन के अंदर अब इनकी जो ग्रोथ है वो इतनी तेज़ी से जारी है कि अब मज़ीद इसमें से कटिंग्स लेके भी आप लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बरसात का जो मौसम है उसकी बारिश जो है वो हो चुकी है पहली, और उसका जो असर है वो प्लांट्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से प्लांट्स कितने ज़्यादा खुश हैं, और हवा में जो नमी है उसकी मिक़दार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो आपको पता है कि नमी वाला जो माहौल है वो हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। उनका जो कलर काफ़ी ज़्यादा फेड हो चुका होता है या ख़राब हो चुका होता है वो कलर भी उनका आहिस्ता आहिस्ता वापस आना स्टार्ट हो जाता है। तो अब माशाल्लाह से आप कलर्स देखिए कि कितना खूबसूरत कलर्स प्लांट्स के ऊपर जो है वो दोबारा से वापस आ रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारे प्लांट्स की कटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन 1-2 प्लांट्स ऐसे थे जिनकी मैंने आप लोगों के साथ अभी कटिंग्स शेयर नहीं की थी। उनमें से जो एक प्लांट है वो ये प्लांट है जिसे पेनीवर्थ कहते हैं, डॉलर प्लांट कहते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है, और इसकी मैंने आप लोगों के साथ अभी तक प्रोपगेशन क्यों नहीं शेयर की थी, वो इसलिए शेयर नहीं की थी कि मैं थोड़ा सा मौसम बेहतर होने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वैसे तो ये प्लांट जो है वो इतना ज़्यादा नाजुक नहीं है कि आप इसको कहें कि गर्मी में आप इसको इसकी कटिंग्स नहीं लगा सकते, लेकिन यह है कि थोड़ा सा अगर मौसम बेहतर हो जाए तो आप लगाएं तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। पेनीवर्थ जो है वो पानी के अंदर जो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं उनमें उसका शुमार होता है, और आम तौर पे जब हम कहते हैं कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, तो वो एक एहतियात होती है कि हमारे जो प्लांट्स की जड़ें हैं वो पानी को इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उनकी जड़ें जो है वो रॉट हो जाती हैं, गल जाती हैं, तो आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन ये उन प्लांट्स में इसका शुमार होता है कि जो पानी को पसंद करता है, यानी इसकी जड़ों में अगर पानी खड़ा रहे तो वो इसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इजाफे का सबब बनता है। अगर आप इसको किसी ऐसे पॉट के अंदर लगाते हैं कि जिसके अंदर ड्रेनेज होल नहीं है, तो ये सबसे आइडियल पॉट इसके लिए तस्वुर किया जाएगा। आम तौर पे जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पॉट का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए कि इसमें पानी ज़्यादा देर रुके नहीं, लेकिन ये वो प्लांट है जो पानी को रुकने को पसंद करता है। तो आप इसको ग्रो करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये इस तरह का पॉट का इंतखाब करें कि कोई वेस्ट मटेरियल देख लें। जैसे ये जो आप मेरा देख रहे हैं पॉट, ये एक वेस्ट फ्रिज का बॉक्स है जिसके अंदर कोई ड्रेनेज होल नहीं है। जो अब ये आप लोगों के साथ मैं ग्लासेस शेयर कर रही हूँ उनके अंदर किसी किस्म का कोई ड्रेनेज होल नहीं है, तो इसी के अंदर हम आज जो है वो इसकी कटिंग्स लगाएंगे, और फिर आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को इसका अपडेट भी बताऊंगी कि किस तरीके से इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ जो है वो इन ग्लासेस के अंदर चल रही है। तो अभी जो है वो इसकी कटिंग्स देखते हैं कि किस तरीके से आप कटिंग्स की ले सकते हैं। अगर आप सिंगल लीव से भी इसको प्रोपगेट करना चाहें कटिंग से तब भी लग जाता है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी इसकी जो स्टेम्स हैं वो साथ ले के और इसको करूँगी मुख्तलिफ़ ग्लासेस के अंदर लगाऊंगी, क्योंकि अब आने वाला जो सीज़न है उसमें मेरा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह इसकी जो सेलिंग है उसका भी स्टार्ट करूँगी। लेकिन यह है कि अभी तक मैंने क्यों नहीं किया, वो इसलिए कि थोड़ा सा मौसम गर्म था, तो गर्म मौसम जो है वो आइडियल आप नहीं समझ सकते कि अगर आपने वो प्लांट्स वगैरह भेजने हो तो रास्ते में प्लांट्स के ख़राब होने का चांस होता है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे इसके प्लांट्स ले लें, और बेशक इसके साथ कोई रूट्स वगैरह हो ना हो, इसकी बहुत पतली पतली सी वाइट सी स्टेम्स होती हैं, उन्हीं के साथ इनकी रूट्स भी होती हैं, और ये राउंड राउंड जो है वो ग्रोथ करती हैं रूट्स इसकी। यानी इसका शुमार उन पॉट्स में नहीं होता कि जिनकी बहुत डीप रूट्स आती हैं, इनको बहुत शैलो से जो प्लांटर्स होते हैं उनके अंदर भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसकी सॉइल किस तरह की होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत इसके अंदर आप चिकनी मिट्टी का हल्का फुल्का सा ऐड कर लें तब भी कोई मसला नहीं है। यानी अगर आपके यहाँ की मिट्टी थोड़ी सख्त है तो उसके अंदर रेत बिल्कुल शामिल ना करें, क्योंकि आमतौर पर हम सैंड तब शामिल करते हैं कि जब हमें होता है कि हमारे जो पॉट का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा लगे और अच्छे से इसके अंदर प्लांट्स चलें। लेकिन क्योंकि इसके
प्लांट के अंदर किसी किस्म का कोई ड्रेनेज सिस्टम का चक्कर ही नहीं है, तो आप इसको सिर्फ अगर पानी के अंदर भी लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इसके लिए कीचड़ वाला माहौल बनाएंगे, जिस तरीके से जिस प्लांटर के अंदर से मैंने लिया है उसके अंदर भी तकरीबन ये इस तरह का इसको माहौल पसंद है कि इसकी मिट्टी कीचड़ वाली हो, तो तब ये अच्छे से ग्रोथ करता है। तो अब इसके अंदर जो है वो मैंने सॉइल डाल दी है। सॉइल डालने के बाद प्लांट रख दिया है, और प्लांट रखने के बाद अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी, और इतना पानी डालूँगी कि ये अच्छे से सारी जो सॉइल है ये इसके अंदर अच्छे से गीली भी हो जाए और हमारा जो पॉट है वो भर जाए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस प्लांट को लगाने के लिए आपने सबसे जो मेन चीज़ है वो ये करनी है कि पानी जो है वो इसको बहुत ज़्यादा देना है। जितना ज़्यादा आप इसको पानी देंगे उतना ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि ये पानी को पसंद करने वाला पौधा है। अब इसके अंदर लगाने के बाद आपने इसको रखना कहाँ पे है, आपने इसको शेडी प्लेस पे रखना है, ताकि इसको जो है वो जो मौसम की गर्मी है वो इसको अफेक्ट ना करे। और उस वक्त तक आपने इसको पानी देना है कि जब तक इसकी जो पूरे पॉट की मिट्टी है वो अच्छे से गीली ना हो जाए। यानी ये नहीं करना कि आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है और बाकी जो सॉइल है वो ड्राई रहे। तो आप एक इस तरीके से लगा सकते हैं, दूसरा इस तरीके से कि पानी सिर्फ डाल के इसके अंदर भी अगर आप अपना प्लांट रखते हैं तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये है कि मैं फ़िलहाल इनको पानी के अंदर नहीं लगा रही, फ़िलहाल मैं इनको कीचड़ वाली जो मिट्टी बना रही हूँ इसी के अंदर मैं इसको लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से चले। पहले मैंने आपको बताया कि मिट्टी डाल के ग्लास में ऊपर से पानी डालें, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि पहले से पानी भर लें। हाफ़ ग्लास, जिस तरह के आपको ये ग्लासेस नज़र आ रहे हैं, वो हाफ़ पानी से भर के ऊपर इसके जो है वो आप सॉइल डालते रहें। सॉइल ने जितना सेट होना है वो हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ से जिस आपने मेन प्लांटर से निकालने हैं प्लांट्स, वहाँ से निकाल के आप इनको जो है वो उस पॉट के अंदर सिर्फ रख दें, क्योंकि ये सिर्फ रखने से भी हमारे जो ये प्लांट्स हैं ये ख़ुद ब खुद लग जाते हैं। सिर्फ हल्का सा ये है कि इनके अंदर पानी मौजूद हो पॉट के अंदर, और हल्का फुल्का ये मिट्टी के साथ इनकी जो स्टेम्स हैं वो टच में आ जाएं, और इसको आपने कुछ भी नहीं करना। और इस तरीके से आप देखेंगे कि माशाल्लाह से कितनी आसानी के साथ आप इसके लगा सकते हैं। इसकी जो रूट्स हैं वो राउंड राउंड ग्रोथ करती हैं, यानी आपने जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि राउंड सा लेके इस तरह से आप इसके अंदर रख दें, और जहाँ जहाँ पे इसके भी जिस तरह से छोटे छोटे से हमारे प्लांट के अंदर नोड एरिया होते हैं, उसी तरह से इसकी रूट्स के साथ हल्की हल्की सी नोड टाइप चीज़ होती है, और जहाँ पे जड़ें बनती हैं और जड़ों से फिर वहाँ से इनकी जो आगे जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होती रहती है। ये देखिए, ये बिल्कुल क्योंकि ये चौड़ा पॉट है तो इसके अंदर ये चौड़ाई की सिमत में इस तरीके से ग्रोथ कर रही हैं। और इस एक पॉट से आप यकीन करें कि आप सैकड़ों के हिसाब से जो प्लांट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो फिर आप इसको किसी बड़े साइज़ के टब के अंदर लगा सकते हैं। कोई वेस्ट बाउल है आपके पास उसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल आपको पॉट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आमतौर पे जब हम नर्सरी से गमले लेके आते हैं तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली ड्रेनेज होल होता है तमाम जो गमले हम लेके आते हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे आप ये एक वेस्ट बॉटल देख रहे हैं, इसके अंदर भी इसी तरीके से मैंने पानी भर लिया है, ऊपर से सॉइल डाल दूँगी, और सॉइल जब अच्छे से गीली हो जाएगी तो ऊपर हम ये अपना जो कटिंग है इसको रख देंगे। और इनका अपडेट भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। ये बहुत तेज़ी से जब आप इसको, क्योंकि अभी तो ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रूट बाउंडिंग आपको नज़र आ रही थी इस प्लांटर के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था। लेकिन ये है कि अगर आप इसको इस तरीके से छोटे छोटे प्लांटर्स के अंदर डिवाइड करके लगाते हैं तो फिर बहुत जल्दी इसका जो पॉट है वो भी भरना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी आगे इन फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ भी हो जाती है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं सिर्फ पानी के अंदर भी, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा इस तरह से लगा रही हूँ ताकि जो मेरे प्लांटर्स हैं वो जल्दी जल्दी कवर अप हो जाएं, क्योंकि पानी के अंदर भी इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन क्योंकि पानी के अंदर कोई ख़ास न्यूट्रिएंट्स इसको नहीं मिलते तो इसकी जो ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमने जो सॉइल मिक्सचर बनाया है उसके अंदर हमने ऐड किया है लीफ कंपोस्ट है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, और साथ जो है वो हमने गार्डन सॉइल का इंतखाब किया है। इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई सैंड वगैरह हमने शामिल नहीं की, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये उस तरह के सॉइल को पसंद करता है कि जिसमें थोड़ा बहुत हार्डनेस हो, यानी मिट्टी जो है वो उसके अंदर पानी जो है वो रुका रहे। और काफ़ी सारे ऐसे वाटरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे पेनीवर्थ है, वाटर कैबेज है, वाटर हाइसेंथ है,
ये सारे उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं और जिनको लगाने के लिए आपको किसी किस्म का कोई ड्रेनेज होल पॉट के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जो वीड्स हैं वो ऑटोमेटिकली निकल आती हैं, इसको आप निकाल दें। और ये जो आप मेरा प्लांटर देख रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे 4 प्लांटर मैंने पेनीवर्थ के बनाए हुए हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी 2 ये मेरे पास वेस्ट रेफ्रिजरेटर के बॉक्स पड़े हुए थे, उसके अंदर मैंने लगाया है। एक मेरे पास वेस्ट प्लास्टिक का टब था, उसके अंदर मैंने लगाया है। और एक जो ये आलू प्याज की टोकरियाँ नहीं होती जिनके अंदर हम रखते हैं किचन में, वो मेरे पास एक पुरानी पड़ी हुई थी, तो उसके अंदर मैंने शॉपर इस तरह से लगाया कि कोई ड्रेनेज होल उसके अंदर ना हो, और उसके अंदर भी मैंने इसको लगाया है। नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि उसके अंदर भी, क्योंकि वो शॉपर मैंने डबल लेयर के साथ लगाए थे तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई होल नहीं था, तो उसके अंदर मैंने सिर्फ सॉइल भरी और पानी अच्छे से भर के मैंने सिर्फ इसकी कुछ कटिंग्स उसके अंदर रख दी थी। तो एक पॉट से अगर मैंने 4 इतने बड़े बड़े प्लांटर्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी लाजमी इस तरह से ट्राई करें, इस प्लांट को एक दफ़ा अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। और ख़ास तौर पे जो मेरे न्यू बहन भाई हैं जो अभी गार्डनिंग स्टार्ट करें, उनके लिए ये एक आइडियल प्लांट है, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं हमारे पास प्लांट जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल में ये तो वो प्लांट है कि जो कोई बच्चा भी अगर ट्राई करना चाहे गार्डनिंग को तो वो भी कर सकता है। ये बहुत ईजी टू ग्रो और जो लो मेंटेनेंस प्लांट है। सिर्फ ये आपने ख्याल करना है कि इसके अंदर जो पॉट है उसके अंदर पानी जो है वो ख़त्म ना हो, यानी सॉइल ड्राई ना हो। और दूसरा, आपने इसको फुल धूप के अंदर नहीं रखना, क्योंकि इसकी जो नाजुक लीफ होते हैं वो धूप की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रोपगेशन आप पूरा साल में किसी टाइम भी कर सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा ये है कि आपने इसकी केयर करनी होती है कि सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ये डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन ये है कि जैसे ही दोबारा से गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो इसकी दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और इसकी जो बहुत खूबसूरत राउंड लीफ हैं, ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अंदर फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन इसके फ्लावर्स इतने खूबसूरत नहीं होते जितनी खूबसूरत इसके लीफ होते हैं। इनको ज़्यादा जो है वो लगाया इसीलिए जाता है कि इनके लीफ जो है वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने ओवरऑल अच्छे तरीके से डिटेल में आपको वीडियो शेयर की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।